हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं और अनेक तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का हम लोग ये सीरीज देख रहे हैं। ये है क्या कि लूसेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है वो सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है। और इसको में व्याख्या के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें कम समय में अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगातार बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग एग्जाम में बैठने के लिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। ये कब कौन सा नंबर देके चला जाए, और ये सीधा इसका सीधा नंबर देके जाता है, ठीक ना। इसको अच्छा होगा कि हम लोग अच्छे बेहतर ढंग से थोड़ा समझ के पढ़ ले, तो हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा मार्क क्या होगा, इजाफा होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त। तो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। कलहन के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था रंजत रंजनी। कलहन कौन है, तो कलहन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक कश्मीरी इतिहासकार है। कौन है, कश्मीरी इतिहासकार थे। और ये विश्वविख्यात ग्रंथ कौन, रंजत रंजनी, राजत रंगनी होता है, राजत रंगनी, ठीक है। ये जो है 1148 से 50 ईस्वी तक इसकी रचयिता हुई थी, यानी कि 2 साल तक, ठीक है, उसमें ये रचयिता हुआ था, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित ये एक क्या है, संस्कृत व्याकरण है, ठीक ना। इसका जो है प्राचीन ग्रंथ माना जा सकता है। ये 700 ईसा पूर्व में, समझ लीजिए कि कितना ये पुराना है, 700 ईसा पूर्व में। इसको अष्टाध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, 8 अध्याय है। कितना अध्याय है, 8 अध्याय है, ठीक है, अध्याय है, इसीलिए इसको अष्टाध्याय कहा जाता है। और जो है क्या है, प्रत्येक में 4 पद है। पद कितने हैं, तो 4 पद प्रत्येक में, 8 अध्याय और 4 पद प्रत्येक में। और प्रत्येक में 38, प्रत्येक में कितना है, 38 से 220 तक सूत्र है इसमें, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। इस प्रकार जो है अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, कितना अध्याय, कितना 8, 32 पद, सब मिला के लगभग 4000 सूत्र, ठीक है, कितना 4000 सूत्र है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लिए। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था, यह है पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि महाभाष्य की रचनाकार का नाम क्या है। महाभाष्य जो है उसका रचनाकार कौन है, तो उनका रचनाकार कौन है, पतंजलि। कौन है, पतंजलि। कौन है, पतंजलि। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय के कुछ चुने हुए सूत्र का भाष्य लिखा, ठीक है, जिसे व्याकरण महाभाष्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वही कौन लिखा गया, तो पतंजलि लिखे हैं इनका, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक जो है कौन था, तो वो कौन था, अग्निमित्र कौन है, इसी के नाम पे रखा गया था। मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा एक रचित संस्कृत नाटक है। कौन सी है, ये नाटक है, ठीक है। और जिसमें मालव देश के जो है राजकुमारी मालविका और विदिशा का राज अग्निमित्र द्वारा प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है इस नाटक में। वस्तुतः
यह नाटक राजमहलों के द्वारा, वस्तुतः यह क्या हुआ था, नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय और संयंत्र का उन्मूलक है, ठीक है, तथा इन नाटक क्रिया का समग्र जो है सूत्र विदूषक के हाथ में समर्पित है। तो इसका ऑप्शन जो है ना हमारा कौन सा हो जाएगा, अग्निमित्र हो जाएगा, ठीक है दोस्त, इसका कौन सा हो जाएगा, अग्निमित्र हो जाएगा। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष चरित्र, क्या बोला है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। 7वीं शताब्दी में, कब, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत गद्य के साहित्य जो है विद्वान जो है सम्राट हर्ष राज कवि जो है उनके अंदर में बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ को हर्ष के जीवन काल, हर्ष जो राजा थे उनके जीवन काल और हर्ष के समय भारत के इतिहास पे जो प्रचुर प्रकाश कौन डालता है, ये बाणभट्ट डालते हैं, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है हर्षचरित। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है विक्रमाचरित्र का रचनाकार कौन है, विक्रमाचरित्र का रचनाकार कौन है, तो विक्रमाचरित्र के रचनाकार बिल्हन थे, कौन थे, बिल्हन। विक्रमादेव चरित्र का रचनाकार हुआ था 11वीं शताब्दी में, कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि बिल्हन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये चालुक्य वंश के जो विक्रमादित्य थे, कौन थे, चालुक्य वंश के जो विक्रमादित्य थे उनके शस्त्र दरबार में ये राज में ये आए हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बिल्हन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है चंद्रवाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, इसका चंद्रवाई कौन थे, ये दोस्त थे पृथ्वीराज का, तो इसी के बारे में लिखा गया था। तो पृथ्वीराज रासो, कौन था, पृथ्वीराज रासो एक हिंदी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य, ठीक है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज के बारे में लिखा गया है। और इसी के रचयिता जो है चंद्रवाई पृथ्वीराज, ये जो है कौन थे, इसके बचपन के मित्र और राजकवि भी कौन थे, चंद्रवाई पृथ्वीराज के। इसी के बारे में युद्ध यात्राओं के वीर रस के बारे में लिखा गया था। और इसके साथ में इसी वीर रस से इसके जो सेना थी पृथ्वीराज की उसको प्रोत्साहित करते थे जब वो युद्ध में जाते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो देखिए निर्याकस भी आया हुआ था, इनासिक्रिटियस भी आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, लेकिन डायमेकस नहीं आया था। तो यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहला किया था। तो ये था मेगास्थनीज, कौन था, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज यूनान का एक क्या था, राजदूत था, क्या था, राजदूत था, जो किसके में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यूनानी सीमांत सेल्यूकस भारत के फिर राज्य विस्तार का इच्छा हुआ। और 305 ईस्वी में, कब, 305 ईसा पूर्व में यह भारत पर आक्रमण किया था, किंतु क्या होता, संधि करने पर विवश होना पड़ा। और संधि के अनुसार मेगास्थनीज का नाम का जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, ठीक है। तो सबसे पहले विदेशी यात्रा कौन करने आया, दौरा करने, मेगास्थनीज। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। और इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। ये जितना भी सीरीज आ रहा है आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और
इसको देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो नाम जो है क्या है, मेगास्थनीज का जो लिखा हुआ पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, इंडिका है। क्या है, इंडिका है। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज के द्वारा क्या किया गया था, मौर्यकालीन भारत पर एक लेख है। क्या है ये एक लेख है जो कि मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।